नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है व्यवहार को पहचानें। व्यवहार को कैसे पहचानें? देखिए, जीवन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है कि जीवन में जो चीज़ें बताई गई हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति का व्यवहार और विचार एक अलग तरीके से है। यदि कोई व्यक्ति उस नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर करता है, किसी भी तरीके का बिहेवियर हो सकता है, वो बिहेवियर बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। निश्चित रूप से ये बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें व्यक्ति इसलिए छुपाता है ताकि वो अपनी परेशानी को बाहर ना ला सके। कई बार व्यक्ति इसलिए छुपा रहा होता है ताकि वो अपनी परिस्थितियों से आगे निकल सके। कई बार ऐसा होता है कि वो चाहता ही नहीं कि कोई उसे जाने। बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं और जिन और और जहाँ चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो भी व्यक्ति छिपाता है। मतलब बहुत ज़्यादा है तो भी व्यक्ति उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी उस स्थिति को न जान पाए जिस स्थिति में वो जी रहा है। यानी अच्छी स्थिति है, लेकिन अच्छी स्थिति को भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा ढक कर के चलिए, गहना गहना पहन ढक चलो। ऐसा कहा गया है कि मतलब यदि आपके पास आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर कोई विशेष चीज़ है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो जब आप यदि आप दिखा रहे हैं तो सामने वाला खुश भी हो सकता है। दूसरी बात, वो आपसे ईर्ष्या भी कर सकता है। तीसरी बात, उसकी नज़र भी लग सकती है। यानी कई बार खुश होने पे भी नज़र लग जाती है, कई बार ईर्ष्या करने पर भी नज़र लग जाती है, तो आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप किसी को दिखाएं नहीं, व्यर्थ की बातें ना करें। हाँ, देख लिया जो जो अपने हैं, जो जब वो आप उनको देंगे तो उनको तो दिख ही जाएगी। बाहर के लोगों को दिखाना ही क्यों है? दिखाना ही क्यों? दिखाने का मतलब ये होता है कि आप अच्छी आपका मन हो सकता है कि बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं, इसलिए आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहनों को, अपने परिवार के अन्य लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जिनको दिखा रहे हैं उनके पास यदि वो चीज़ का अभाव है, या तो आप उनके लिए भी लेकर के आए हैं तब तो ठीक है। यदि उनके पास उस चीज़ का अभाव है, उनको बुरा भी लग सकता है कि भाई, जब तक परिवार में भाई बहन तक ही रिश्ते चलते हैं तब तक उनको यही रहता है कि ये मेरा भाई है तो ये मेरे लिए लेके आएगा। जब फैमिली बन जाती है तो वही भाई अपनी फैमिली के लिए लेकर के आ रहा होता है और अन्य लोगों के लिए वो नहीं ला रहा। यहाँ तक कि कई बार माता पिता के लिए भी नहीं लाता। ऐसे में माता पिता कहीं ना कहीं ये उनको बुरा लगता है कि सारी ज़िंदगी मैंने इसके लिए ला के दिया, आज जब ये लेकर के आया तो ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए लेकर के आया। यहाँ पर दोनों को समझने की भी ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझने की ज़रूरत ये है कि वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो अपने माता पिता को इग्नोर कर रहा है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वो चीज़ नई लगी है और दूसरी वो खुश है, वो अपनी धुन में है, अपनी धुन में है। और वो ये बात अलग है कि वो धीरे धीरे फिर वो उसी से जुड़ता चला जाता है, अपनी फैमिली से जुड़ता चला जाता है। तो ये बात तो समझने की है कि जब फैमिली बन जाती है किसी भी व्यक्ति की तो वो उसका ज़्यादा ध्यान उसी पर जाएगा, आप पर नहीं जा सकता। यदि आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाएगा और उसके अंदर बदलाव निश्चित आएगा, क्योंकि विवाह के बाद उसका अपनी फैमिली से जुड़ना स्वाभाविक है। उसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, कुछ भी हो सकता है। खैर, ये तो रही एक अलग बात। लेकिन इसके अलावा कहाँ है व्यवहार? जैसे बहुत सारे व्यक्ति अपने ज्ञान को छुपाने के लिए कम चुप रहना पसंद करते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति ज्ञान नहीं है, अपने आप को दिखाने के लिए बहुत सारा बहुत सारा बोलने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें, ये ज्ञान नहीं है तो वो छिपाने की कोशिश करेंगे, या बहुत ज्ञान है तो छिपाने की कोशिश करेंगे। दोनों स्थितियाँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो व्यक्ति छिपाएगा, उसको नहीं बताएगा, क्योंकि
जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं, उसकी नज़र पड़ सकती है, दूसरे को कुछ और फील हो सकता है, तो वो अपने आप को नहीं प्रदर्शित करेगा। और यदि कई बार क्या ज्ञान नहीं है तो भी व्यक्ति चुप रहता है। जब उसको नॉलेज गेन करनी है उसमें टाइम लग रहा है, मालूम है उसको मेरी कमी है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है, आगे बढ़ रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में उसकी एक चीज़ चल रही है। जीवन में ये बात समझने की, जब व्यक्ति कुछ सामान्य से हट कर के कर रहा है तो कुछ ना कुछ कर रहा है। अक्सर आपने परिवारों के अंदर एक चीज़ नोट की होगी, बहुत से परिवारों में आ, जो है वो परिवार के लोगों से ही नहीं मिलने दिया जाता, परिवार के लोगों को परिवार के लोगों से नहीं मिलने दिया जाता। बड़ी सीधी बात है कि परिवार इस व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति औरों से मिलने नहीं दे रहा। यदि सब कुछ नॉर्मल है तो क्यों नहीं मिलने दे रहे भाई? आप भी नॉर्मल है, सामने वाला या तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जो है उसको ज़्यादा अच्छा नहीं बताना चाहता, या फिर वो अपने परिवार से उसको जोड़ना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो परिवार वाले वो गलतियां तो निश्चित रूप से बताएंगे और वो उनसे जुड़ने नहीं देना चाहता। जिससे ये समझने की बात है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि परिवार की चीज़ है जो वो सामने नहीं आने देना चाहता। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को पहचानने में मदद करती हैं, और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं तब तक आगे जो बढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना है। दूसरी बात, कुछ नुकसान होने की भी संभावना है। यदि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसका कुछ नुकसान हो सकता है, सामने वाले का के बारे में क्लियरिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से पहले सोचने की आवश्यकता है। देखिए, जहाँ संबंध आपके रक्त संबंध है वहाँ तो वो संबंध आपको निभाने ही निभाने। जहाँ संबंध हम कहते हैं, जहाँ संबंध सर्विस से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पे भी संभावना यही है कि जो लोग सर्विस में आए हैं, साथ में जुड़े हैं, वो लोग भी हर तरीके से कोई भी, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट का जॉब हो, सेलेक्ट करने से पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ छानबीन की जाती है, तो अच्छे लोगों के होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए उनसे जुड़ने में किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। आप बिना झिझक के आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं और उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर भी थोड़ी सावधानी तो खैर हर जगह रखी जानी चाहिए, लेकिन बाकी उन लोगों से जुड़ने में कोई आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति जुड़ सकता है। तो सामान्य व्यवहार की बात है। सामान्य व्यवहार में आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले, अपने आप को उस लायक बनाने से पहले व्यक्ति के बराबर की बात को समझना जरूरी है। आप किससे जुड़ रहे हैं, आपको उससे क्या मिलेगा। मिलने की बात क्या है कि जैसे आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जो समझदार है, तो इसका मतलब आप निश्चित रूप से आपके व्यवहार में, विचार में हर तरीके की समझदारी आएगी। यानी ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ पढ़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ व्यवहार की बात हो रही है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है, कोई भी डिसीज़न लेता है उसका डिसीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका डिसीज़न, उसके डिसीज़न लेने की क्षमता जो है, सामाजिक क्षमता जो है वो ज़्यादा है, वो कहीं ज़्यादा दूसरे लोगों को समझता है ऐसा व्यक्ति, और उसकी बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये समझ जो है, ये यदि आपको आ गई कि ये व्यक्ति जो है इस तरीके का है, तब आप उससे जुड़ेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा होगा। वो आपकी किसी समस्या का समाधान कर सकता है, आपको किसी उलझन से बचा सकता है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, वो बातें तो बहुत करेगा, लेकिन उससे सिर्फ आपका टाइम ही ख़राब हो रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यदि आपके पास इतना टाइम है कि आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं,
तो फिर ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम लिमिटेड है तो निश्चित रूप से आपको उस टाइम को सही जगह पर यूज़ करना आना चाहिए। मुझे तो लगता है टाइम कम होता है लोगों के पास, लेकिन फिर भी बहुत सारे से हो सकता है लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता हो। तो ठीक है, आप जुड़िए थोड़ा, क्योंकि जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसना भी ज़रूरी है, मिलना भी ज़रूरी है, समझ रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपको कुछ उस व्यक्ति के से जुड़ कर के किसी भी तरीके का चाहे ज्ञान का का विस्तार हो रहा है आपका किसी तरीके का या किसी और चीज़ का, तब आप उससे जुड़िए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज भी जा रही है, आपका आपके जो व्यवहार और विचार हैं, यदि वो किसी तरीके से बहुत अच्छे हैं और उनमें किसी तरीके के नुकसान पहुंच सकता है आगे चल कर के, निश्चित रूप से आपको वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं। संगत का असर जो है वो व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए यदि आप ऐसी संगत में बैठ रहे हैं जहाँ लोगों के विचार बहुत उत्तम हैं, वो यदि किसी बात को भी रख रहे हैं तो कुछ ऐसी बात को रख रहे हैं जिससे कुछ लाभ मिलेगा। यदि एक एक व्यक्ति केवल स्टोरी सुनाता है, लेकिन उसकी स्टोरी भी इतनी दमदार होती है, दमदार छोड़िए, उस स्टोरी में सामान्य भी हो, लेकिन सामान्य स्टोरी के अंदर भी कुछ ऐसी बात खास होती है जो कहीं ना कहीं आपको जीवन के रास्ते दे जाती है। पहले लोग तो इसी कहानी ही कहा करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताया करते थे ऐतिहासिक, जो कि उनको पता नहीं है, जो जिस बात का उनको पता नहीं है कि वो ये जो कला है ये कहीं ना कहीं संस्मरण से जुड़ रही है, जो कि आपके आपके संस्मरण ही तो हैं जिसको आप बता रहे हैं। यदि आप उनको बता रहे हैं तो आप उनको लिख भी सकते हैं, जो कि आपके लेखन की विशेषता को प्रकट कर देंगे। क्योंकि बारीकी से जब आप किसी चीज़ को कह पाते हैं तो बारीकी से आप उसे लिख भी सकते हैं। यदि लिखने की क्षमता भी आपके अंदर है तो ये लेखन की आपकी पहली सीढ़ी हो सकती है, जिसके माध्यम से आप बहुत बड़े साहित्य जगत में बहुत बड़ी अपनी पहचान बना सकते हैं। क्योंकि संस्मरण हर व्यक्ति के पास है नहीं, या फिर हैं लेकिन व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो कहानी कह पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अपनी विचारों को बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, पुरानी अपनी उन स्टोरियों को सुना रहे हैं और उस बारीकी से सुना रहे हैं जिसका कि उनको खुद भी नहीं पता कि मैं इस योग्य हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। उनको उस क्षमता का एहसास ही नहीं है और वो इतनी इतनी खूबी से बताते हैं कि जब आप उसको सुनिए तो आप वहाँ से हट नहीं सकते। वो यदि कोई कथा का भी प्रसंग होगा, कोई चाहे वो वेद पुराण से लिया हो, वो महाभारत से लिया हो, वो और किसी पवित्र ग्रंथ से लिया हो, वो किसी और यात्रा के दौरान उनको जानकारी मिली हो, लेकिन उनका जो बताने का और व्यक्त करने का जो तरीका है वो इतना रोचक और इतना इतना ज्ञानपूर्ण है कि उनको पता ही नहीं है कि वो बहुत बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि जो जो बोल सकता है वही लिख सकता है ना। जो इसका मतलब विचारों की क्षमता तो आपके अंदर है ना, विचार बने तभी आप उसे व्यक्त कर रहे हैं। यदि विचार थे ही नहीं तो विचार व्यक्त क्या करेगा व्यक्ति, कर ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, स्टोरी बता ही नहीं सकता यदि वो इतने अच्छे से बता रहा है। कभी कभी आपने ये क्षमता आपने किस में देखी होगी, बच्चों में। कभी आप देखिए कुछ बच्चों को आप बोलिए कि क्लास में ये चीज़ देना चाहिए, जैसे हम कहते हैं निबंध, उस तरीके से हमें कहना चाहिए कि आप कहानी लिखिए। अब बच्चा यदि कहानी लिख रहा है तो कहानी के माध्यम से कुछ भी कहानी लिख सकता है। आपको उसके बच्चे की प्रतिभा का पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी क्षमता है, ये कितना बोल सकता है और कितना लिख सकता है। अपने आप उसका लेखन की क्षमता उभर कर के आ जाएगी। तो कभी कभी व्यक्ति को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि
कि उनको इतनी सारी वो उस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी अच्छी योग्यता रखते हैं जितना दूसरा कोई रख ही नहीं सकता। क्योंकि भाई पढ़ना, वही मैं कई बार कहती हूँ, पढ़ना अलग चीज़ है, व्यक्त करना, किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ को, ये बिल्कुल अलग कला है। और ये कुछ खास लोगों में हो सकती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, बहुत अच्छे जो भागवत वक्ता हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिनके अंदर कहने की कला है। इस क्षमता को कई बार व्यक्ति खुद से पहचान जाते हैं, कई बार खुद से नहीं पहचान पाते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यदि आप पहचान गए तो निश्चित रूप से आपको, यदि आप लेखन के द्वारा उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो लेखन के आपको 4 लोगों में कहने में नहीं दिक्कत है। लेकिन जैसे ही आपके सामने और लोग आएँ, यह तो आप नहीं कह सकते, तो आप निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी चीज़ों को व्यक्त कर पा रहे हैं। प्रेमचंद जी के अंदर क्या थी? प्रेमचंद जी के अंदर यही तो कला थी कि वो उन्होंने इतनी बारीकी से उन चरित्रों को गढ़ा है, जो चरित्र एक गांव के जो करेक्टर हैं, उनकी उनके जो अंतर व्यथा को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसा लगता है, एक पाठक जब उसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वो गांव की उस गांव के अंदर घूम रहा है, उन उन लोगों के बीच में के बैठा है, उन लोगों की बातें सुन रहा है, वो लोग उन लोगों के दुखों को महसूस कर रहा है। तो ये कला हर किसी के अंदर कहाँ होती है। यदि आपके अंदर ये क्षमता है तो आप निश्चित कर सकते हैं। तो ये आप जब पहचान जाएंगे, आप देखेंगे कि कितना बड़ा लाभ आपसे प्राप्त कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।